पहला केस में ये डिस्कस करूंगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 ऑब्जेक्ट M1, ये इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। अगर दोनों में से एक को मैं टारगेट मान लूँ तो दूसरा प्रोजेक्टाइल है। यानी प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको थ्रो किया जाता है, और जिसके ऊपर थ्रो किया जाता है M2 फॉर एग्जांपल, मैं उसको टारगेट कहता हूँ। वो टारगेट होता है जिसके ऊपर थ्रो किया जाता है। अब प्रोजेक्टाइल जो है तीन केसेस हो सकते हैं, लाइटर प्रोजेक्टाइल, हेवी टारगेट। प्रोजेक्टाइल लाइट हो, टारगेट हेवी हो। दूसरा केस हेवी प्रोजेक्टाइल, लाइटर पार्टिकल या लाइटर टारगेट। और तीसरा केस इक्वल masses of projectile and target, कि दोनों के मासेस सेम हो। ये तीन केस मुमकिन है। इन दो फार्मूलों में इन तीनों केसेस को हम चेक करते हैं कि किस फॉर्म में इन इक्वेशंस को लेके आते हैं। तो सबसे पहले मेरा फोकस इस पे होगा। एंड केस 1 में जैसा कि हमने कहा कि M1 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन M2, लाइटर प्रोजेक्टाइल है, हेवी टारगेट है। मैं टारगेट को रेस्ट पे इज्यूम कर लेता हूँ। और अगर सिचुएशन ये है कि M1 और M2 में से M1 का मास M2 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको M1 M2 के साथ इंटरेक्शन के वक्त इग्नोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक दीवार है और उस दीवार में आप कोई बाल जो है दीवार की तरफ फेंकते हैं, तो M1 उस बाल का मास है, M2 दीवार का मास है। तो बाल का मास दीवार के मास के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो इस फार्मूला के अंदर अगर M1 को 0 एज्यूम किया जाए और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा जाए, तो हमें क्या मिलता है, V1 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाइड विद V1। और V2 तो चूंकि हमने 0 एज्यूम किया था, इसलिए सेकंड जो पार्ट है V2 की जगह 0 होने की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। तो V1 डैश इज सिंपली माइनस V1। ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी। ये बाउंस बैक हो जाएगा और जब ये वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी V1 डैश होगी। पहले इसकी वेलोसिटी V1 थी, लेकिन ये V1 डैश माइनस V1 की इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड टू द इनिशियल वैल्यू। नाउ इस पे कभी कभी ये भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि इनिशियल मोमेंटम मास आपको दिया गया होता है और वेलोसिटी दी गई होती है, और आपसे कहा जाता है कि इलास्टिकली किसी दीवार के साथ कोलाइड करता है, चेंज इन मोमेंटम बताएं। तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा वो P डैश माइनस P होगा। P डैश इज MV डैश माइनस MV। M को बाहर लिखें, V डैश आपको चूँकि यहाँ से पता चल गया है माइनस V के इक्वल होता है, तो यहाँ पर माइनस V लिखें। माइनस एक V ऑलरेडी मौजूद था, माइनस, और यहाँ से -2mV आ जाता है। मैंने यहाँ पर माइनस इसलिए लिखा क्योंकि V डैश इज इक्वल टू माइनस V। एंड जब भी आपने मोमेंटम में चेंज फाइंड करना है किसी ऐसे प्रोजेक्टाइल का जो लाइटर है टारगेट के मुकाबले में, तो वो बाउंस बैक हो जाएगा। सिंपली उसका मोमेंटम डबल कर दो, एक माइनस साइन उसके साथ लगा दो। माइनस इसलिए कि जो डायरेक्शन पहले से उसकी है, अगर उसको आपने पॉजिटिव माना है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव एज्यूम करेंगे क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये -2mv चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो सिंपली डबल द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो कि आपके पास बिफोर द कोलिजन है, उसको डबल कर दें। माइनस साइन ये शो करता है अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो अगर प्रोजेक्टाइल लाइटर हो तो ये बात याद रहे। और v2 डैश क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट 2 की फाइनल वेलोसिटी, तो आप जानते हैं दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। सो v2 डैश इज़ द सेम इज़ v2। तो v2 और v2 डैश सेम, उसकी जो वेलोसिटी पहले थी वही रहेगी। एंड चूंकि दीवार रेस्ट पे एज्यूम किया गया था, सो वो 0 पे ही रहेगा, दैट इज़ v2 डैश। सो इसके बाद हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में इस दफ़ा प्रोजेक्टाइल हैवी है और टारगेट जो है वो लाइटर है। तो हैवी प्रोजेक्टाइल के लिए हमने ये करना है, एग्जांपल आप इसकी ये ले सकते हैं कि कोई ट्रक जा रहा है और रोड पर ट्रैफिक कोन पड़ा हुआ है, तो ट्रक का मास चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक कोन का मास उसके मुकाबले में इग्नोरेबल होता है। तो उस ट्रक और उस ट्रैफिक कोन के दरमियान कोलिजन की एग्जांपल ये हो सकती है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, केस 2 when projectile is very much heavier than the target, and target is assumed to be at rest. Now this time the mass of target can be ignored because it is very much small as compared to m1. So इस सूरत में क्या होगा, v1 डैश की अगर बात की जाए, m2 को चूँकि इग्नोर किया जा सकता है, m1 डिवाइड बाई m1 v1, सो दैट वुड बी v1। प्रोजेक्टाइल की स्पीड को कुछ नहीं होगा। अगर ट्रक किसी खाली ड्रम के साथ कोलाइड करता है या ट्रैफिक कोन के साथ कोलाइड करता है, या आप चलते चलते किसी छोटे से कंक्रीट को पैर से हिट करते हैं, तो उन सारे केसेस में आपकी स्पीड पे, उस प्रोजेक्टाइल की स्पीड पे जिसने उसको हिट किया लाइटर ऑब्जेक्ट को, उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोजेक्टाइल की बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन स्पीड सेम रहती है। लेकिन जहाँ तक बात है उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की, उस टारगेट की जिसको हिट किया गया है, तो उसकी वेलोसिटी फाइनल जो है दैट वुड बी m2। चूँकि इस वक्त हमने इग्नोर किया है, दैट वुड बी 0 एंड सिमिलरली m1 0, लेकिन चूँकि v2 भी 0 ही एज्यूम किया गया था, तो इसलिए इस फर्स्ट पार्ट को आप इग्नोर कर लें, दूसरे पार्ट की तरफ जाएं। वहाँ पर 2m1 है। अब m1 हमने इग्नोर नहीं किया तो उसको मैंने लिख लिया, जबकि डिनोमिनेटर में m2 को इग्नोर किया गया है, m1 को लिख लिया, इसलिए 2m1 डिवाइड बाई m1 आ जाएगा, साथ में v1। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से पता चलता है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट है, उसकी वेलोसिटी डबल होगी। किस चीज़ के डबल होगी? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के डबल होगी जिसने उसको हिट किया है। फॉर एग्जांपल ट्रक किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, 20 या 30 या 50 कोई भी उसकी स्पीड है, उसी स्पीड को डबल करना है। अगर आपने उस कोन की स्पीड कैलकुलेट करनी है जिससे वो टकराता है, तो कोन की final velocity after the collision simply double the velocity of the heavy projectile, so 2v1 होगी। तो ये बड़े इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और उस पर सिंपली MCQs क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये बात अगर आपको याद होगी तो आपका टाइम बचेगा। तीसरा केस वो होता है जब मासेस इक्वल हों, और मैंने जैसे पहले भी स्नूकर की मिसाल दी कि जब आप स्नूकर खेलते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्राइकर होता है और बाकी जो है डिफरेंट कलर्स के बाल्स होते हैं, तो उनमें कोलिशंस होती है। उस कोलिशन को आप इलास्टिक एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरली देखें तो टेबल 2 डायमेंशनल प्लेन है, वहाँ पर 2 डायमेंशनल कोलिशंस होती हैं। लेकिन बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में हेड ऑन कोलिशन की जाए, किसी स्ट्राइकर की किसी बाल के साथ हेड ऑन कोलिशन की जाए, तो तब वो स्ट्रेट लाइन में भी वहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देखी जा सकती है। नंबर 3, सो इस केस में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि m1 और m2 आपस में सेम है, तो उनको m कह देते हैं, और ये भी एज्यूम कर लेता हूँ कि v2 0 है। मैंने सारे केसेस में टारगेट को 0 पे एज्यूम किया है। आप यूँ कर सकते हैं कि टारगेट की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो फिर ये जनरल केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो फिर वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है मासेस की, तो मासेस को कंपैरिजन में देखा करें। अगर एक का मास दूसरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है तो दूसरे मास को 0 एज्यूम कर सकते हैं, इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच सकता है। v2 0 पे है और m1 और m2 सेम है।
नाउ बिफोर कोलिजन वेलोसिटी v1 v2 है, आफ्टर द कोलिजन v1 v2 डैश के साथ होंगे। अब v1 डैश क्या होगा, इस फार्मूला में जाएं। m और m दोनों m और m सेम है, इसलिए m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m और साथ में v1, और चूंकि v2 ज़ीरो है दूसरा पार्ट नहीं लिखता तो m माइनस m से ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए v1 डैश इज ज़ीरो। स्ट्राइकर, अगर आप स्नूकर खेलते हैं तो आपको पता होगा कि ये आपके लिए आगे बाल है और ये स्ट्राइकर है। तो अगर आप बिल्कुल इसको यहाँ पे सेंटर पे हिट करते हैं तो ये इसके साथ कोलाइड होके खुद रुक जाता है और उसको मूव कर देता है। तो इस तरह की एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मासी सेम है, पहला रेस्ट पे था, दूसरा जो है पहले रेस्ट पे था, इसने किसी वेलोसिटी के साथ जाकर इसको हिट किया, खुद v1 डैश ज़ीरो आ गया, फिर रेस्ट पे आ गया, जबकि इसको मूव किया। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये कैसे पता चलेगा, दोबारा उस फार्मूला की तरफ जाते हैं। उस फार्मूला की तरफ जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि v2 डैश इज इक्वल टू, चूँकि m माइनस m यहाँ भी होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दें, और v2 वैसे भी आपने ज़ीरो इज्यूम किया, तो दूसरा पार्ट 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m टाइम्स v1। अब देखें m प्लस m से 2m आ जाएगा, 2m बाई 2m से 1 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स गलती ये कर लेते हैं, ये जल्दी में करते हैं, मुझे पता है उन्हें पता होगा, लेकिन ये जल्दी में कर लेते हैं कि डिवीज़न से ज़ीरो ले आते हैं। ज़ीरो सिर्फ सब्ट्रैक्शन से आ सकता है, डिवीज़न से 1 आ सकता है। तो ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में डिवीज़न से कहते हैं 2m ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो नहीं हुआ, ये 1 हुआ, सो v2 डैश इज़ v1। और ये आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा भी है कुछ देर पहले, कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और अगर तो ये कोलिजन इस तरह से है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन से पहले किसी वेलोसिटी से जा रहे थे, तो अगर v1 नॉन ज़ीरो होता, v2 नॉन ज़ीरो होता, तो फिर यहाँ पर पहले की वेलोसिटी जो है v2 की इक्वल होती। मतलब यहाँ पर फिर आपको ज़ीरो नहीं मिलता, बल्कि 2m डिवाइडेड बाई 2m मिलता, यहाँ से आपको v2 मिलता, इसलिए फिर ये v1 डैश v2 होता। तो अगर मासेस सेम हो, इलास्टिक कोलिजन करें, तो फिर एक की वेलोसिटी दूसरे की हो जाती है, दूसरे की पहले की हो जाती है, यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती। और मेरा ख्याल है आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन के मुतालिक डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह अमान।